मैं संजय कुमार अग्रवाल, सहायक प्राध्यापक अर्थशास्त्र, शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय बिल्हा। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम एमए अर्थशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र माइक्रो आर्थिक विश्लेषण की यूनिट 3 के अंतर्गत वितरण के आधुनिक सिद्धांत का अध्ययन करेंगे। इसके पहले वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत आता है। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत अपूर्ण सिद्धांत है, क्योंकि यह केवल साधन की मांग पक्ष की व्याख्या करता है, साधन के पूर्ति पक्ष पर ध्यान नहीं देता है। आधुनिक अर्थशास्त्रियों का कहना है कि वस्तु की तरह उत्पत्ति के साधन की कीमत भी साधनों की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। अतः इस सिद्धांत को हम वितरण का मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत भी कह सकते हैं। वस्तु एवं साधनों की मांग और पूर्ति की दशाओं में अंतर पाया जाता है। पहला है मांग में अंतर। उपभोक्ता के लिए किसी वस्तु की मांग प्रत्यक्ष मांग होती है, जबकि साधन की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। साधन की मांग उसके द्वारा उत्पादित वस्तुओं की मांग पर निर्भर करती है। यदि साधन के द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग अधिक होगी तो उत्पत्ति के साधन की मांग भी अधिक होगी, और यदि साधन के द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग कम होगी तो साधन की मांग भी कम होगी। दूसरा, उत्पत्ति के साधनों की मांग संयुक्त मांग होती है, अर्थात उत्पादन हेतु कई साधनों की संयुक्त रूप से मांग की जाती है। इसके विपरीत वस्तु की मांग का संयुक्त होना जरूरी नहीं है। पूर्ति में अंतर। वस्तु की पूर्ति उसकी उत्पादन लागत पर निर्भर करती है, जबकि साधनों की पूर्ति उसकी अवसर लागत पर निर्भर करती है। दूसरा, वस्तु की पूर्ति पर सामाजिक, धार्मिक एवं मानवीय तत्वों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि उत्पत्ति का साधन मानवीय साधन भी होते हैं। अतः साधनों की पूर्ति पर सामाजिक, धार्मिक एवं मानवीय तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है। इस तरह से वस्तु की मांग एवं पूर्ति एवं साधनों की मांग और पूर्ति में अंतर पाया जाता है। अतः साधन की कीमत निर्धारण हेतु एक पृथक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती है। वितरण के आधुनिक सिद्धांत की मान्यताएं। पहला, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। दूसरा, उत्पादन के साधनों में उत्पत्ति ह्रास नियम लागू होता है या परिवर्तनशील अनुपातों का नियम लागू होता है। तीसरा, साधन की सभी इकाइयां सजातीय एवं समरूप होती हैं। चौथा, उत्पत्ति के साधन एक दूसरे के पूर्ण स्थानापन्न होते हैं। साधनों में स्थानापन्नता का गुण पाया जाता है। पांचवा,
प्रत्येक साधन विभाज्य है। उत्पत्ति के साधनों को छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त किया जा सकता है। छठवां, साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है। सातवां, उत्पत्ति के साधन पूर्ण गतिशील होते हैं, अर्थात ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से आ और जा सकते हैं। आठवां, साधन की सीमांत उत्पादकता को मापा जा सकता है। साधन की अवसर लागत दी हुई होती है। सिद्धांत की व्याख्या। साधन की मांग। उत्पत्ति के साधनों की मांग व्युत्पन्न मांग होती है। यह उनके द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग पर निर्भर करती है। यदि साधन के द्वारा उत्पादित वस्तु की मांग अधिक होती है तो साधन की मांग भी अधिक होगी, तथा उत्पादित वस्तु की मांग कम होने पर साधन की मांग भी कम होगी। उत्पत्ति के अन्य साधनों का मूल्य भी साधन विशेष की मांग को प्रभावित करता है। जैसे मशीनों का मूल्य यदि बढ़ जाए तो श्रमिकों की मांग भी बढ़ जाती है, तथा मशीनों का मूल्य यदि कम हो जाए तो श्रमिकों की मांग भी घट जाती है। तीसरा, साधन का मूल्य उसकी सीमांत उत्पादकता पर निर्भर करता है। साधन की सीमांत उत्पादकता अधिक होने पर साधन की कीमत या साधन का पुरस्कार अधिक होगा, तथा सीमांत उत्पादकता कम होने पर साधन की कीमत या साधन का पारिश्रमिक कम दिया जाएगा। उत्पादक या फर्म किसी साधन की मांग उसकी सीमांत आगम उत्पादकता MRP के बराबर करती है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार में साधन की सीमांत आगम उत्पादकता मतलब MRP एवं साधन की सीमांत उत्पादकता का मूल्य अर्थात VMP दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। एक फर्म किसी साधन विशेष की इकाइयों का प्रयोग उस सीमा तक करती है जहाँ पर साधन की सीमांत उत्पादकता का मूल्य VMP उस साधन की सीमांत साधन लागत MFC के बराबर हो जाता है, अर्थात VMP = MFC की स्थिति प्राप्त हो जाती है। यदि VMP साधन के सीमांत उत्पादकता का मूल्य उसकी MFC अर्थात सीमांत साधन लागत से अधिक होगा तो फर्म को लाभ होगा। ऐसी स्थिति में फर्म साधन की अतिरिक्त इकाइयों को काम पर लगाएगी, अर्थात साधन की मांग बढ़ेगी और फर्म साधन का प्रयोग उस समय तक करती है जब तक कि VMP = MFC की स्थिति प्राप्त न हो जाए। यदि साधन की सीमांत उत्पादकता का मूल्य से साधन की सीमांत साधन लागत ज़्यादा आती है, अर्थात MFC > VMP, तो लागत ज़्यादा होने के कारण फर्म को नुकसान होगा एवं फर्म उत्पादन की मात्रा को कम करेगी, जिससे साधनों की मांग में कमी आएगी। फर्म साधन की मांग में
उस समय तक कमी करती है जब तक कि VMP = MFC की स्थिति प्राप्त न हो जाए। इस प्रकार फर्म का संतुलन वहीं पर प्राप्त होगा जहाँ पर VMP MFC के बराबर हो। कोई भी फर्म किसी भी साधन को उसके सीमांत उत्पादकता से अधिक मूल्य नहीं देती। अतः साधन की सीमांत आगम उत्पादकता उस साधन की अधिकतम कीमत होती है। इससे ऊपर पारिश्रमिक फर्म साधन को देने के लिए तैयार नहीं होती। इसे हम एक रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट कर सकते हैं। ग्राफ में एक बाईं तरफ फर्म का और दाहिनी ओर उद्योग का मांग प्रदर्शित है। OX एक्सिस में साधन की मात्रा एवं OY एक्सिस पर साधन की कीमत है। MRP = VMP साधन का मांग वक्र है जो विभिन्न कीमतों पर साधन की मांग को बताता है। यह मांग वक्र उत्पत्ति के साधन का सीमांत आगम उत्पादकता वक्र भी कहा जाता है। यह वक्र बताता है कि ऊंची सीमांत उत्पादकता बिंदु A पर साधन की कीमत भी ऊंची OP है तथा साधन की मांग ON के बराबर है। साधन की सीमांत उत्पादकता घटने पर B बिंदु पर साधन की कीमत कम होकर OP1 हो जाती है एवं साधन की मांग बढ़कर ON1 हो जाती है। इसी तरह सीमांत उत्पादकता और घटने पर C बिंदु पर साधन की कीमत घटकर OP2 हो जाती है एवं मांग बढ़कर ON2 हो जाती है। संपूर्ण उद्योग के लिए मांग वक्र उद्योग की सभी फर्मों के मांग वक्रों का योग होता है। फर्मों के मांग वक्र के योग से संपूर्ण उद्योग के लिए मांग वक्र DD प्राप्त हुआ। यह मांग वक्र बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल वाला है। उद्योग का मांग वक्र बताता है कि साधन की मात्रा में वृद्धि होने पर उसकी सीमांत उत्पादकता घटती जाती है तथा साधन की सीमांत उत्पादकता कम होने के कारण साधन की कीमत भी कम हो जाती है। साधन की पूर्ति। साधन की पूर्ति का अर्थ है साधन का स्वामी किसी विशेष कीमत पर साधन की जितनी इकाइयाँ बेचने को तैयार होता है वो साधन की पूर्ति कहलाती है।
साधन की पूर्ति उसकी अवसर लागत पर निर्भर करती है। साधन की अवसर लागत साधन की आय की वह मात्रा है जो साधन किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में प्राप्त कर सकते हैं। एक साधन को अपने वर्तमान व्यवसाय में उसकी अवसर लागत के बराबर पारिश्रमिक अवश्य मिलना ही चाहिए। यदि इतना पारिश्रमिक उसे अपने वर्तमान व्यवसाय में नहीं मिलेगा तो वह अपने दूसरे सर्वश्रेष्ठ वैकल्पिक प्रयोग में काम में चला जाएगा। साधन की पूर्ति को प्रभावित करने वाले तत्व। पहला, साधन का पारिश्रमिक या कीमत। दूसरा, साधन की गतिशीलता। तीसरा, साधन की शिक्षा एवं प्रशिक्षण की लागत। चौथा, साधन के एक स्थान से दूसरे स्थान में आने जाने की लागत। पांचवा, साधन के कार्य करने तथा आराम करने के बीच का अधिमान। सामान्यतः साधन की कीमत बढ़ने पर उसकी पूर्ति बढ़ती है तथा कीमत कम होने पर उसकी पूर्ति घटती है। कभी कभी किसी साधन की पूर्ति एक सीमा तक बढ़ने के बाद उसकी कीमत बढ़ने पर भी बढ़ने के बजाय घट जाती है, क्योंकि मजदूरी के एक स्तर से बढ़ने के बाद श्रमिक ऊंचे जीवन स्तर का आदी हो जाता है। अब वह काम की तुलना में आराम अधिक पसंद करता है। अतः श्रम का पूर्ति वक्र पीछे या बाईं ओर मुड़ जाता है। व्यक्तिगत श्रमिक की पूर्ति में यह व्यवहार देखने को मिलता है। परंतु जब हम पूर्ति बाजार के संदर्भ में सभी साधनों को लेते हैं तब साधन में की कीमत में वृद्धि के साथ साधन की पूर्ति बढ़ जाती है। पूर्ति वक्र बाएं से दाएं, नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ होता है, जिसे हम एक रेखाचित्र से स्पष्ट कर सकते हैं। चित्र में ओ एक्स एक्सिस पर साधन की पूर्ति एवं ओ वाई एक्सिस पर साधन की कीमत है। एस एस साधन का पूर्ति वक्र है जो नीचे से ऊपर की ओर उठता हुआ है। पूर्ति वक्र में ए बिंदु पर ओपी कीमत पर साधन की पूर्ति ओएम के बराबर है। बी बिंदु पर साधन की कीमत बढ़कर OP1 होने पर साधन की पूर्ति भी बढ़कर OM1 हो जाती है तथा पूर्ति वक्र पर स्थित सी बिंदु पर
साधन की कीमत OP से घटकर OP2 होने पर साधन की पूर्ति भी घटकर OM2 हो जाती है। संतुलन कीमत, साधन का पारिश्रमिक या कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां साधन की सीमांत आगम उत्पादकता MRP या साधन की सीमांत उत्पादकता का मूल्य VMP या साधन का मांग वक्र DD एवं साधन की सीमांत साधन लागत MFC या साधन का पूर्ति वक्र SS एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसे हम एक ग्राफ की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। ग्राफ में OX एक्सिस पर साधन की मात्रा एवं पूर्ति तथा OY अक्ष पर साधन की कीमत या पारिश्रमिक को लिया गया है। साधन का मांग वक्र DD एवं साधन का पूर्ति वक्र SS है, जो दोनों एक दूसरे को E बिंदु पर काटते हैं, जहाँ पर मांग एवं पूर्ति एक दूसरे के बराबर हैं एवं यहीं पर संतुलन स्थापित होता है। साम्य बिंदु पर साधन की मांग एवं पूर्ति दोनों OQ के बराबर है तथा साधन की कीमत OP सुनिश्चित होती है। यदि साधन की कीमत बढ़कर OP से OP1 हो जाती है तो साधन की पूर्ति बढ़कर P1E2 तथा मांग घटकर P1E1 हो जाती है। चूँकि यहाँ पर साधन की पूर्ति ज़्यादा है और साधन की मांग कम है, अतः साधन की कीमत गिरने लगती है और अंततः पुनः संतुलन E बिंदु पर होता है, जहाँ पर साधन की मांग और पूर्ति एक दूसरे के बराबर है। यदि साधन की कीमत OP से कम होकर OP2 हो जाती है तो साधन की पूर्ति घटकर P2E3 तथा मांग बढ़कर P2E4 हो जाती है। यहाँ पर साधन की मांग ज़्यादा है एवं साधन की पूर्ति कम है, अतः साधन की कीमत बढ़ने लगती है और पुनः संतुलन E बिंदु पर होता है, जहाँ पर साधन की मांग एवं पूर्ति दोनों OQ के बराबर हैं तथा साधन की संतुलन कीमत OP है और यही साधन का पारिश्रमिक या पुरस्कार भी है। निष्कर्ष, वितरण का आधुनिक सिद्धांत साधनों की कीमत निर्धारण का सामान्य सिद्धांत है। इसके अनुसार साधन की मांग एवं पूर्ति के संतुलन बिंदु पर ही साधन की कीमत निर्धारित होती है।
धन्यवाद।